बैटल थ्रू दी हेवेंस के लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो यह है एपिसोड नंबर 194। तो चलिए आज बकवास न करते हुए सोसम से एपिसोड के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने इसके पिछले पार्ट में देखा होगा कि जो अपने एंसेस्टर ज़्याओचेन होते हैं वो फाइट करते हैं होल ऑफ सोल के चीफ हुनमे सिंह से, और वहीं जो पिल टावर के एंसेस्टर होते हैं वो फाइट कर रहे थे डिमोनिक फ्लेम से। लेकिन इस दौरान जो डिमोनिक फ्लेम होती है वो रिफाइनिंग स्काई एंशिएंट रे को एक्टिवेट कर देती है, और जैसे ये एंशिएंट सा रे अपीयर हुआ था इसकी वजह से उनका दिमाग झन्नाने लगता है। वेल अब इसके आगे की स्टोरी जानते हैं इस एपिसोड के अंदर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उन दोनों फायर अरेज को जिन्होंने कि अभी सूर्य को भी ढक लिया होते हैं, और अगर इन दोनों फायर अरेज को दूर से देखा जाए तो ये दोनों ही बड़ी बड़ी फायर प्लेट्स दिखाई देती है जिन्होंने कि नीचे और ऊपर से पूरे डिमोनिक फ्लेम व्हील को कवर करके रखा था। और इन दोनों फायर प्लेट के बीच में जो ज़ियोन की टोली खड़ी हुई थी वो अभी एक चींटी से भी छोटी लगती है, और बुड्ढे हुनमुन ने भी सोचा नहीं होता कि चीजें यहाँ पे इस तरह से चेंज होगी, और वो तुरंत ही अपने आप को रिकवर करता है, जिसके बाद उसका ध्यान जाता है रोटेट हो रहा है उस स्पेशल टनल के ऊपर, और वही वो इकलौती जगह है जो कि सेंट्रल प्लेन को वापस ले जाती है। हुनमु कहता है कि एक्चुअली में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लुडासेंट के ग्रेट एरे को यूज कर पा रहा है, और इतना बोलने के बाद उसकी आंखों में चमक आती है, जिसके बाद उसे लाते हुए कहता है कि हम सभी को यहाँ से वापस जाना होगा। और ये कहने के बाद सबसे पहले वही स्पेशल टनल की तरफ भागता है, और इस ग्रेट एरे को प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटासेंट ने क्रिएट किया है, और अपने टाइम पे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटासेंट उस लेवल के टेरिफाइंग एक्सपर्ट थे जिनका सामना वो हुन क्लैन का क्लैन हेड भी नहीं कर पाता, और इस बात को उसने खुद एडमिट किया था। और इसी वजह से जो भी इंसान प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटासेंट के बारे में जानता था वो उनकी पावर के ऊपर कभी भी डाउट नहीं करेगा। और बुड्ढे हुनमु को इस तरह से भागते हुए देख जो होल ऑफ सोल का ग्रुप होता है वो थोड़ा हिचकिचाने लगता है, लेकिन वो कितना भी क्यों ना चाह रहे हो कि उन्हें यहाँ से भागना ना पड़े, लेकिन एंड में जाके उन्हें अपने दांत ही पीसने पड़ते हैं। और क्योंकि बुड्ढे हुनमु को यहाँ से भागना पड़ रहा है तो इसी सदा इंडिकेट करती है कि ये जो दोनों फॉर्मेशन आ रहे हैं कुछ ज्यादा टेरिफाइंग है। और बुड्ढे हुनमु को इस तरह से भागते हुए देख यहाँ पे मौजूद सभी लोगों में एकदम डर का माहौल फैल जाता है, और वो एंशिएंट क्लैन के एल्डर्स वो थोड़ी देर के लिए हिचक जाते हैं, लेकिन एंड में जाके उन सभी को अपने दांतें पीसते हुए हुनमु का पीछा करना पड़ता है। और भले ही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की टेम्परेचर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन इसे हासिल करने के लिए जिंदा रहना भी जरूरी है। और अभी यूनिट की टोली भी इन सभी लोगों को भागते हुए देख रही थी, और भले ही इन सभी की भौंया भी सिकुड़ चुकी हो, लेकिन इन सभी का ध्यान जाता है ज़ियाविन के ऊपर। और अभी सीन कुछ ऐसा होता है कि जो ज़ियाविन होते हैं वो अपनी जगह पे एकदम स्टिफ खड़ा हुआ था, और वहीं उसके वो दोनों हाथ उसके सर के ऊपर मौजूद थे। उसे देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो काफी पेन में हो, और ज़ियाविन को देख के जो यूनिट होती है उसके चेहरे के हाव चेंज हो जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं बिग ब्रदर ज़ियाविन क्या हुआ। ये सुन के ज़ियाविन अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि मैं भी यहाँ से भागना चाहिए, और अभी उसके दिमाग में ऐसी उथल पुथल मची होती है कि वो काफी हेल्पलेस फील करता है। और हालांकि उसे पता नहीं होता कि ये बड़ी बड़ी एरेज कैसे बनी है, लेकिन इनके अंदर जिस लेवल की इनहाइलेशन फोर्स मौजूद है वो उन्हें जैसे सेंस कर पा रहा था। और कहीं अगर गलती से भी इनहाइलेशन फोर्स यहाँ पे फैल जाती है तो फिर यहाँ पे मौजूद हर एक इंसान राख में बदल जाएगा। और जैसे ज़ियाविन के मुंह से शब्द बाहर आते हैं तभी आसमान में खड़ा हुआ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम तेजी से हंसने लगता है, और हंसते हुए कहता है कि तुम सभी लोगों को भागने में काफी देरी हो चुकी है, मैं तुम सभी को रिफाइन करके अपने फायर स्लेम में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। और ये कहती है वो अपनी 2 फिंगर्स को नीचे के स्पेशल टनल की तरफ प्रेस कर देता है, और उसके ऐसा करते ही नीचे के मैग्मा में से एक लेजर बीम लाइट ऊपर की तरफ शूट होती है, और जैसे ये मैग्मा के लेजर बीम उस स्पेशल टनल से टकराते हैं तो तुरंत उसके पर कच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन इसी टाइम पे कोइंसिडेंटली वो बुड्ढा हुनमु भी उस कोलैप्स हो चुके स्पेशल टनल के पास पहुंच चुका था, और अभी बुड्ढे हुनमु का जो चेहरा होता है वो काफी गंदा हो चुका था, और लगता है कि ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ से बाहर जा पाए। अभी होल ऑफ सोल का चीफ और बाकी सभी लोग भी बुड्ढे हुनमु के पास पहुंच जाते हैं। वो सभी लोग अपने डर से भरी आवाज में कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुनकर इस बुड्ढे हुनमु का चेहरा भी गुस्से की वजह से लाल हो जाता है, और वो कहता है कि अब मुझे क्या पता कि क्या करना है। और इस डिमोनिक फ्लेम रियलम को प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटासेंट ने बनाया है, और इस टाइम पे वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटासेंट स्ट्रेंथ के उस लेवल पे था कि उसे दोदी के सबसे पास बोला जा सकता है। और जब तक उस स्पेशल टनल का यूज नहीं किया जाता तब तक इस कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा इंसान मौजूद नहीं है जो कि इस रियलम से बाहर जा सके। और ये सुन के होल ऑफ सोल का चीफ अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि अब आप मुझसे ये मत कह देना कि हमें यहीं पे रोक के बस सिंपली अपनी मौत का इंतजार करना है। ये सुन के बुड्ढा हुनमु हंसने लगता है और कहता है कि हमें टपकाना इतना आसान भी नहीं होने वाला। और इतना कहने के बाद उसकी आंखें जाती है पिल टावर के एंसेस्टर के ऊपर, और पिल टावर के एंसेस्टर को देखने के बाद वो कहता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर कोऑपरेट करें। और अभी रिफाइनिंग स्काई एंशिएंट है उस डिमोनिक फ्लेम के कंट्रोल में, और इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम भी अकेले इसका सामना नहीं कर सकते। और भले ये बुड्ढा क्रिकेट से भी तेज रंग क्यों ना बदल रहा हो, लेकिन अभी पिल टावर के एंसेस्टर के पास उतना टाइम नहीं होता कि वो उस बुड्ढे के ऊपर बर्बाद कर सके। वो कहते हैं कि इस रिफाइनिंग स्काई अरे को स्काई और अर्थ में बांटा गया है, और इसी वजह से मैं संभालता हूँ स्काई वाले अरे को और तुम्हें संभालना होगा अर्थ वाले अरे को। ये सुन के बुड्ढा हुनमु तुरंत ही एग्री कर देता है। ये देख के जो पिल टावर के एंसेस्टर होते हैं वो तुरंत अपनी मुंडे घुमाते हैं, और वो देखते हैं ज़ियाओचेन की टोली को पिल टावर के एंसेस्टर कहते हैं ज़ियाओचेन एंशिएंट वॉर ड्रैगन छोटी लड़की और गुननाए तुम तीनों मेरे साथ मिलकर अटैक करके इसे स्काई वाले अरे से डील करने वाले हो। और अब इन सभी के पास सोचने समझने का थोड़ा भी टाइम नहीं होता, क्योंकि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने सेंट्रल प्लेन वापस जाने वाले रास्ते को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इसी वजह से अगर ये सभी लोग साथ में मिलकर अटैक नहीं करते तो फिर इन सभी को प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का फायर स्लेव बनना होगा। खैर तभी जो एंसेस्टर ज़ियाओचेन और बाकी दोनों होते हैं वो अपने सर को हाँ में ला देते हैं, जिसके बाद ये मूव होकर
पिल टावर के एंसेस्टर के पास आ गए थे। और जब पिल टावर के एंसेस्टर अपनी हेल्प करने के लिए एक्सपर्ट्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो फिर वो बुड्ढा हनुमान भी अपनी हेल्प करने के लिए उन एक्सपर्ट्स को ढूंढ रहा होता है जिनकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी 4 स्टार दूसरे लेवल पे पहुंच चुकी है। और भले ये बुड्ढा हनुमान किसी को भी पसंद ना हो, लेकिन अभी सबके बारे में सोचने का टाइम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे लाइफ और डेथ की सिचुएशन बन चुकी है। और पिल टावर और बाकी सभी लोग इस तरह से इकट्ठा होते हुए देख वो जो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम होता है वो खतरनाक तरीके से हंसने लगता है। और वो हंसते हुए कहता है कि तुम सभी के ये फालतू के एफर्ट से, और भले ही मैं उस बंदे से काफी नफरत करता हूँ, लेकिन क्या तुम सभी लोगों को ऐसा लगता है कि उसके द्वारा प्लेस किए गए इस फॉर्मेशन को तुम सभी लोग इतनी आसानी से ब्रेक कर सकते हो? और इस फॉर्मेशन ने मुझे यहाँ पे हजारों सालों तक कैद करके रखा है। अभी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की आंखों में किलिंग इंटेंट फ्लैश होती है, और अभी ये सभी लोग उसके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं रह गए थे। और जैसे उसके हैंड सेल्स कंप्लीट होती है, तो वो दोनों फॉर्मेशन जिसने की आसमान और जमीन को कवर करके रखा था, वो धीरे धीरे करके खतरनाक तरीके से रोटेट होना शुरू कर देती है। और जैसे ये दोनों फॉर्मेशन घूमना स्टार्ट करती है, तो उस रियलम के अंदर की जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा भयानक हो जाती है। और अभी कुछ ऐसे एक्सपर्ट जो कि बेंचिंग क्लास में होते हैं, उन सभी के चेहरे के रंग चले जाते हैं, और कई लोग तो तुरंत ही खून फेंकने लगते हैं। और अभी का सीन कुछ ऐसा होता है कि इन दोनों फॉर्मेशन ने अपना अटैक लॉन्च भी नहीं किया, लेकिन तब भी ये लोग इसके सामने नहीं टिक पा रहे हैं। और फाइनली इस मोमेंट पे इन सभी को समझ आता है कि जो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट था वो आखिरकार किस लेवल का टेरिफाइंग एक्सपर्ट था। और तभी आसमान में खड़ा हुआ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम एक बार फिर से अपनी हैंड सेल्स को चेंज करता है, और तुरंत ही उसकी बॉडी से वो क्रीम व्हाइट फ्लेम बाहर आने लगती है। डेमोनिक लोटस फ्लेम कहता है रिफाइनिंग एंशिएंट स्काई या रिफॉर्मेशन रिफाइनिंग टू स्काई इनटू स्लेव। और जैसे उसके मुंह से ये आवाज बाहर आती है, तुरंत एक बैंग साउंड के साथ ये पूरा रियलम भी कांप जाता है, और तुरंत ही उन दोनों फॉर्मेशन से एक सर्कुलर क्रीम व्हाइट फ्लेम बाहर आती है। और ये क्रीम व्हाइट फ्लेम इकट्ठा होकर सभी की सोकडाओं के सामने एक 10,000 फुट बड़े फायर पिलर में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। और इस फायर पिलर के अंदर वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी फोर्स भी भरी होती है। और अभी डेमोनिक फ्लेम के चेहरे के हाव भी काफी खतरनाक हो चुके थे। वो तुरंत ही अपनी उंगली को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए कहता है रिफाइनिंग, और उसके ये कहते है वो जो स्काई रे होती है वो खतरनाक तरीके से कांपने लगती है। एट द सेम टाइम के सैलाब की तरह इन दोनों में से वो क्रीम व्हाइट फ्लेम बाहर आती है, और इन दोनों ही फायर पिलर का टारगेट होते हैं बुड्ढा हनुमान और पिल टावर के एंसेस्टर का ग्रुप। और जब इतने टेरिफाइंग लेवल का अटैक सामने आता है, तो भले ही फिर पिल टावर के एंसेस्टर की स्ट्रेंथ 6 स्टार दोषण लेवल पे पहुंच चुकी हो, लेकिन उनका चेहरा भी काफी गंभीर हो जाता है, और बिना किसी हिचकिचाहट के वो भी अपने एक हाथ को सामने की तरफ दे मारते हैं। और तभी उनके हाथ के अंदर से आधी हरी और आधे गोल्डन कलर की खून की बूंद बाहर आती है, और पलक झपकती है जो खून की बूंद होती है हजारों फुट की हो जाती है। और इसके अंदर से शॉकिंग लेवल के एनर्जी फ्लक्चुएशन के साथ साथ एक टेरिफाइंग लेवल की पिल फ्रेग्रेंस भी फैल रही होती है। और अभी साइड में जो एंसेस्टर ज़ाओचिन और बाकी सभी लोग खड़े होते हैं, उन सभी ने भी अपने ऑरे को रिलीज कर दिया होता है, और इन सभी की दुविकी भी उस खून की बूंद का पीछा करते हुए सामने के फायर पिलर की तरफ बढ़ती है। और अभी बुड्ढा हनुमान और बाकी सभी लोग भी अपनी पूरी एबिलिटी को अनलीज कर चुके थे, जिसके बाद ये सभी लोग भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ को कंबाइन करके नीचे के फायर पिलर से जाके टकरा जाते हैं। और ये जो बैंग वाले साउंड होते हैं कुछ टाइम के लिए टिकते हैं, लेकिन ये जो भयानक से एक्सप्लोजन होते हैं इन्होंने पूरी रियलम को हिला के रख दिया था। और अभी नीचे का जो लावा का समुद्र होता है उसमें कई मिलियंस ऑफ गहरे खड्डे बन जाते हैं, और इस वजह से आसपास का जो मैग्मा होता है वो हजारों फुट ऊपर उड़ जाता है। और इस सीन को देख के आसमान में खड़े हुए प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की आंखें चमकने लगती है, और उसे देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो पागलपन से भर चुका हो। वो कहता है कि तुम सभी के विरोध करने से कुछ भी नहीं होने वाला। वो तुरंत ही अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ प्रेस करता है, और उस ब्लड कलर एनर्जी के साथ साथ बुड्ढे हनुमान ग्रुप जो कि उन दोनों फायर पिलर को रोक रहे होते हैं, वो एक बैंग साउंड के साथ पीछे की तरफ उड़ जाते हैं। और जब इन दोनों फायर पिलर को कोई चीज नहीं रोक रही होती, तो फिर ये दोनों आसमान में एकदम शॉकिंग स्पीड से आगे तरफ बढ़ते हैं। और इन दोनों फायर पिलर में से एक पीछा करता है पिल टावर के एंसेस्टर का, और वहीं दूसरा टारगेट करता है बुड्ढे हनुमान को। इसके बाद ये दोनों फायर पिलर आपस में कोलाइड हो जाते हैं, और आसमान में खड़ा हुआ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम मिलियन ऑफ फुट्स तक इन फ्लेम्स को फैलते हुए देखता है, और अपने सामने कैसी डिस्ट्रक्शन को देख के वो अपने सर को आसमान की तरफ करके हंसने लगता है। और अब उसे ऐसा लग रहा होता है कि इस रियलम से बाहर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो कहता है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि तुम मुझे इस तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हो? मैं एक डिवाइन ऑब्जेक्ट हूं, तो नेचुरली मुझे ये दुनिया प्रोटेक्ट करेगी। और ये कहते हुए प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की आंखें एकदम पागलपन से भर चुकी थी, और हजारों सालों तक यहाँ पे सील रहने के बाद अब वो यहाँ से बाहर जाने की खुशी को संभाल नहीं पा रहा होता। लेकिन सीन कुछ ऐसा होता है कि इस डेमोनिक फ्लेम की यहाँ से ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती। वो धीरे धीरे करके अपनी हंसी को कम करते, जिसके बाद वो अपने सर को झुका के उस जगह को देखता है जहाँ पे वो दोनों फायर पिलर आपस में टकराए थे। लेकिन तभी उसकी आंखें एकदम सरप्राइज से भर जाती है, क्योंकि अभी वहाँ पे दो औरे मौजूद थे, और आसमान में मौजूद वो क्रीम व्हाइट फ्लेम धीरे धीरे करके वीक होने लगती है। अभी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के सामने एक सफेद रंग का गोला अपीयर होता है, जिसके बाद वो भी गायब हो गया था। और इसके अंदर ज़ाओचिन होते हैं, और पिल टावर के एंसेस्टर बुड्ढा हनुमान और बाकी सभी लोग भी यहीं पे मौजूद थे। लेकिन इन्हें देख के ऐसा नहीं लगता कि इनमें से कोई भी सीरियसली इंजर्ड हुआ हो। और इस टाइम पे शॉक्ड हुआ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ही नहीं था, बल्कि अपने आसपास स्क्रीम फायर सर्कल को देख के पिल टावर के एंसेस्टर और बाकी सभी लोग भी शॉक में होते हैं। और भले ये लाइट सर्कल काफी वीक लग रहा हो, लेकिन ये उस लेवल के अटैक को ब्लॉक कर पाया है जो कि एक 6 स्टार दोषिंग लेवल के एक्सपर्ट को भी पूरी तरह से इनहाइलेट कर दे। अभी सभी लोग एक दूसरे के मुंह को देखने लगते हैं, और अभी किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि अभी हुआ क्या है। और यूनर जो कि अभी खुद की सोच में गुम होते हैं, वो तुरंत ही चिल्लाते हुए कहते हैं बिग ब्रदर ज़ाओयान। और यूनर के ये कहते सभी का ध्यान जाते हैं ज़ाओयान के ऊपर, जो कि अभी बेहोश
बेहोशी की हालत में जा चुका था, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर से भी हल्की सफेद रंग की लाइट बाहर निकल रही थी। तभी ये जो सफेद सी लाइट होती है जियान की खोपड़ी के ऊपर इकट्ठा होती है और तुरंत एक इल्यूजनरी फिगर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अभी सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, और अभी सभी की शौक से भरी आंखें देख रही होती है जियान की खोपड़ी के ऊपर मौजूद इस इल्यूजनरी फिगर को, जो कि एकदम प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जैसा लग रहा था। और तभी हमारा ध्यान जाता है पिल टावर के एंसेस्टर के ऊपर, जो कि बड़े ध्यान से जियान के सर के ऊपर मौजूद इस इल्यूजनरी फिगर को देख रहे थे। अभी उनके दिमाग में कुछ क्लिक होता है, वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं, ये प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम नहीं है, बल्कि यह है प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस सेंट। और पिल टावर के एंसेस्टर के इन शब्दों को सुनकर सभी लोग ऐसा लगता है जैसे कि उनकी खोपड़ी के ऊपर किसी ने बिजली के थंडरबोल्ट्स दे मारे हो। और अभी सभी लोग अपनी जगह पे थम चुके थे, क्योंकि आखिरकार ये अल्टीमेट एक्सपर्ट जो कि हजारों साल पहले ही खत्म हो चुका है, वो आखिरकार अचानक से जियान की खोपड़ी के ऊपर अपीयर क्यों हुआ। और जब सभी लोग शॉक फील कर रहे होते हैं, अभी जियान जिसकी आंखें अभी तक बंद रही थी उसकी बॉडी खतरनाक तरीके से कांपने लगती है। एट द सेम टाइम जियान धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोल लेता है, लेकिन इस टाइम पे उसकी काली आंखें एकदम सफेद हो चुकी थी। और जियान अपनी इन सफेद आंखों से चारों तरफ देखता है, और ये आंखें जिसके ऊपर से गुजरती है उसे ऐसे महसूस होता है जैसे कि उनके सामने एक डिवाइन गॉड खड़ा हो, और सभी को उसकी पूजा करनी चाहिए। और इनमें वो बुड्ढा हनुमान भी शामिल था। और ये प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस सेंट, जो कि एक टाइम पे दोदी बनने के सबसे करीब पहुंच चुके थे, किसी ने भी ये सोचा नहीं होता कि ये इस तरह से जियान की बॉडी के अंदर अपीयर होंगे। और अभी जियान के हाथों में आ चुका था हाफ गॉड का पावर, और जियान को ऐसे देख के जो यूनिट ग्रुप होते हैं वो भी एकदम शौक में चला जाता है। और अभी ये लोग भी सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये लेजेंडरी प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस सेंट जियान के ऊपर क्यों अपीयर हुआ है। और अभी जो अपने मास्टर यावला होते हैं वो भी काफी चिंता में आ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें देख के ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ याद आया हो। मास्टर यावला कहते हैं कि लगता है ये सब उस एंशिएंट मैप से रिलेटेड है, क्योंकि वही इकलौती चीज है जो कि प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस सेंट और जियान के बीच में एक रिश्ता साबित करती है। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि जियान ने मैप फ्रेगमेंट को हासिल कर लेकिन अपनी जी जान लगा दी थी, लेकिन तब भी उसे एंड में जाके इंफॉर्मेशन के नाम पे घंटा मिला। लेकिन मास्टर यावला को अच्छे से याद होता है कि जब वो मैप फ्रेगमेंट एक साथ इकट्ठा हुए थे तो तब एक लाइट का क्लस्टर जियान की खोपड़ी के अंदर घुस गया था। और अभी जियान के साथ जो कुछ भी हो रहा है ऐसे उस लाइट क्लस्टर की वजह से ही है। और अभी जो यूनिट होती है वो भी काफी उतावली हो चुकी थी, वो कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता कि ये प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस सेंट अच्छा इंसान है या फिर बुरा इंसान। लेकिन अभी ये जियान की बॉडी को पोजेस कर रहा है, लेकिन अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर सबसे ज्यादा नुकसान तो जियान को ही पहुंचेगा। ये सुन के जो पिल टावर के एंसेस्टर होते हैं वो कहते हैं कि तुम सभी लोग इतनी जल्दी डरो मत, और अब जो कि प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस सेंट ने हम सभी लोगों को बचाया है, तो मुझे लगता है कि इनके जो इंटेंशन है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, और इनका टारगेट है वो प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम। ये सुन के बुड्ढे हनुमान के साथ साथ सभी लोगों की आंखें जियान के ऊपर गड़ जाती है, मतलब लॉक हो जाती है। और अभी इन सभी के दिमाग में भी सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि आखिरकार ये लोंडा प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस सेंट को कैसे अट्रैक्ट कर सकता है। और ऊपर से जो प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस सेंट होते हैं ये अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में नहीं लग रहे थे, बल्कि ये एक तरह के स्पिरिचुअल इम्प्रिंट की तरह लग रहे थे। लेकिन ये स्पिरिचुअल इम्प्रिंट इतनी ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ पे मौजूद सभी लोगों की जियान की पूजा करने की इच्छा हो रही थी। और अभी सभी लोगों को समझ आ चुका था कि जो प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस सेंट की रेपुटेशन थी उसमें कोई भी गलत बात नहीं थी। और जब सभी के दिमाग में अलग अलग विचार चल रहे होते हैं तभी जियान जैसे प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस सेंट ने पोजेस करके रखा था वो अपने सर को ऊपर उठाता है, जिसके बाद अपने एक हाथ को मूव कर देता है। और हाथ को मूव करते ही वो जो गोलाकार का क्रीम व्हाइट सर्कल होता है वो गायब हो गया था। अभी जियान की वो सफेद सी आंखें आसमान में खड़ी हुई प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के ऊपर जाती है, और जैसे ही सफेद लाइट सर्कल बिखरता है तुरंत वो प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जो कि अभी आसमान में खड़ा हुआ था उसकी आंखें भी जियान के ऊपर लॉक हो जाती है। और जियान के सरफेस पे दोबारा से इस बंदे को अपीयर होते हुए देख डेमोनिक फ्लेम के अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा तूफान उड़ जाता है, और तुरंत उसकी शौक से भरी आवाज पूरे आसमान में गूंजती है। वो कहता है प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस सेंट, आखिरकार तुम अभी भी जिंदा कैसे हो सकते हो। ये सुन के प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस सेंट कहते हैं कि लगता है यहाँ पे हजारों साल तक कैद रहने के बाद भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। डेमोनिक सेंट के इन शब्दों को सुन के प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम देखते हैं जियान को, और अभी उस डेमोनिक फ्लेम का चेहरा काफी गुस्से से भर चुका था। वो अपनी नफरत से भरी आवाज में कहते हैं कमीने प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस सेंट, अगर तेरे साथ मैं नहीं होता तो फिर तेरी कल्टीवेशन इस लेवल तक कैसे पहुंच पाती, और मैंने तेरी इतनी हेल्प करी लेकिन एंड में जाके तूने मुझे यहाँ पे सील कर दिया। इतने कहने के बाद वो डेमोनिक फ्लेम हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है मगर अच्छी बात है कि बैकलेस की वजह से तेरी भी जान चली गई। ये सुन के सफेद आंखों वाला जियान अपने सर को हिलाता है और कहता है कि तुम्हारे इतने ब्रूटल होने के पीछे मेरा भी हाथ है, और डेमोनिक फ्लेम की डिस्ट्रक्टिव फोर्स कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, और इसी वजह से अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाने दिया जाता है तो फिर इस पूरी दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। और अभी वो प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम फुल नफरत की नजर से जियान को देख रहा था और कहता है कि तुम सिर्फ एक रेमनेंट सोल रह गए हो, लेकिन तब भी मेरे सामने तुम्हारे इतने एरोगेंट बिहेव करने की हिम्मत हो गई। और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अब भी वो पहले वाले ऑलमाइटी प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस सेंट हो जो कि अपनी हैंड सेल्स को चेंज करने लगते हैं, और जैसे ही वो अपनी हैंड सेल्स को चेंज करता है तो वो जो दोनों बड़े बड़े फायर एरोज होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं। प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कहता है कि इस एरे को तुमने काफी टाइम पहले प्लेस किया था और आज खुद भी तुम इसकी पावर का स्वाद चखोगे। इतना बोलने के बाद प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम चिल्लाते हुए कहता है रिफाइनिंग। तभी दो डिस्ट्रक्टिव फोर्स से भरे हुए एनर्जी प्लेयर क्रिएट होते हैं, और एक आसमान से नीचे की तरफ शूट होता है तो एक जमीन से ऊपर की तरफ शूट होता है, और लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इन दोनों फायर प्लेयर का जो टारगेट होता है वो सफेद
आंखों वाला जियाओयान था। और जब प्योराफेंग डेमोनिक लोटस फ्लेम एक बार फिर से इन दोनों फायर अरेज को एक्टिवेट कर देता है तो ये देख के बाकी सभी लोगों के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर ये लाइट पर किसी को टच भी कर लेते हैं तो फिर उसका नामो निशान इस धरती से मिट जाएगा। और जब सभी लोग अपनी अपनी सोच में गुम होते हैं तब एक स्विच साउंड के साथ दोनों फायर प्लेयर जियाओन के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जियाओन के ग्रुप से टकराने से पहले वो दोनों फायर प्लेयर अपनी अपनी जगह पे रुक जाते हैं। और इन दोनों फायर प्लेयर के अंदर की डिस्ट्रक्टिव फोर्स को सेंस करके भी सभी लोगों के दिमाग घूम चुके थे। यार तभी हमारा ध्यान जाता है जियाओन के ऊपर, जिसके चेहरे पे भी एक हल्की सी स्माइल आ चुकी थी। और अभी जियाओन की आंखें देख रही होती है प्योराफेंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को, जिसका चेहरा भी काफी गंदा हो चुका था। सफेद आंखों वाला जियाओन कहता है कि इस रिफाइनिंग एंशिएंट रे फॉर्मेशन को मैंने क्रिएट किया है, और अगर बातों से समझने की तो तुम मेरे से ज्यादा से कैसे समझ सकते हो। और दोनों फायर प्लेयर को रुकते हुए देख वो जो डेमोनिक फ्लेम होता है वो चिल्लाते हुए कहते हैं बैस्टर्ड, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता अभी उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। उसे सेंस होता है कि उस फॉर्मेशन के ऊपर उसका जो कंट्रोल था वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। और अभी वो दोनों ही फायर अरेज काफी खतरनाक तरीके से ट्रैम्बल हो रहे थे, और क्रीम व्हाइट फ्लेम लगातार उन दोनों फायर अरेज से बाहर आ रही होती है। और बाहर आने के बाद ये जो क्रीम व्हाइट फ्लेम थी ये वापस से प्योराफेंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के अंदर जाने लगी थी। और जब ये क्रीम व्हाइट फ्लेम उसकी बॉडी के अंदर वापस लौट जाती है तो फिर प्योराफेंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को सेंस होता है कि अब इस रिफाइनिंग स्काई एंशिएंट रे के ऊपर उसका कंट्रोल काफी कम रह गया है। यार जब प्योराफेंग डेमोनिक लोटस फ्लेम इस फॉर्मेशन के ऊपर से अपना कंट्रोल खो देती है तो गुस्से की वजह से उसकी आंखें एकदम ब्लड रेड हो जाती है, और उसे अच्छे से पता होता है कि इस रिफाइनिंग स्काई एंशिएंट रे फॉर्मेशन की पावर कितनी ज्यादा फ्राइटनिंग है। और अगर प्योराफेंग डेमोनिक लोटस सेंट इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेता है तो फिर इसके अंदर से इस डेमोनिक फ्लेम के लिए भी निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और उसे पहले से इस रिलम के अंदर रहते रहते कई हजार साल हो चुके हैं, और अब वो इस चीज से एकदम थक चुका है। प्योराफेंग डेमोनिक लोटस फ्लेम चिल्लाते हुए कहता है डेमोनिक लोटस सेंट आज हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। वो कहता है डेमोनिक फ्लेम वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन, उसके कहते हैं प्योराफेंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की जो बॉडी होती है वो स्वेल होने लगती है। अभी एक बैंग साउंड के साथ ही एकदम मॉन्स्टरस फ्लेम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और अभी स्पेस के अंदर जो भी एनर्जी मौजूद थी डेमोनिक फ्लेम का टेरिफाइंग टेम्परेचर तुरंत उसे वेपोराइज कर देता है। और जब ये प्योराफेंग डेमोनिक लोटस फ्लेम इस तरह से एक्सप्लोड होती है तो एक बैंशिंग लेवल के एक्सपर्ट के मुंह से भी चिल्लाने की आवाज बाहर आती है। एट द सेम टाइम उसकी बॉडी के सारे एक्सरे मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसकी दुई की जलने लगी थी। और जैसे इस बैंशिंग के मुंह से चिल्लाने की आवाज बाहर आती है तभी एक बैंग साउंड के साथ एक काले राख में ट्रांसफॉर्म हो गया था, और वो राख चली जाती है नीचे की मैग्मा की तरफ। और इस काले राख को नीचे की तरफ जाते हुए देख के यहाँ पे मौजूद सभी लोगों के दिल दहल जाते हैं, क्योंकि अभी ये प्योराफेंग डेमोनिक लोटस फ्लेम इस रिलम के अंदर एक एनर्जी को वेपोराइज कर रही है। और अगर चीजें इस तरह से चलती रहती है तो फिर कोई भी अपनी बॉडी के अंदर एक एनर्जी को मेंटेन नहीं रख पाएगा, जिसके बाद इन सभी लोगों का हाल भी इस बैंशिंग के जैसा ही होगा, यानी कि इनमें से कोई भी अपनी जान नहीं बचा पाएगा। और अभी अपने ड्रैगन एम्परर जिया को भी अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो अपनी द्विगी पे रिलाई करते हुए प्योराफेंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की हाई टेम्परेचर का सामना कर सके। और इसी वजह से कुछ भी क्यों ना हो जाए इन सभी को जल्दी से इस रिलम से बाहर जाना होगा। अभी सफेद आंखों वाला जियाओन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सभी लोग जल्दी से यहाँ से बाहर चले जाओ, क्योंकि जब ये प्योराफेंग डेमोनिक लोटस फ्लेम एक्सप्लोड होगी तो फिर यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। और जियाओन के इन शब्दों को सुनकर सभी लोगों के जो दिल होते हैं वो एकदम खुशी से भर जाते हैं। अभी जियाओन अपने एक हाथ को मूव करता है, एट द सेम टाइम एक स्पेशल टनल अपीयर हो जाती है, और इस स्पेशल टनल को देख के कोई भी हेजिटेशन नहीं दिखाता, वो तुरंत ही स्विच साउंड के साथ इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। और सभी लोगों को स्पेशल टनल के अंदर एंटर करते हुए देख जो एल्डर गुन नए होते हैं वो यूनर को देख के कहते हैं कि यंग मिस हमें भी जल्दी से यहाँ से बाहर जाना होगा, क्योंकि ये रियम कुछ ज्यादा ही डेंजरस है और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये प्योराफेंग डेमोनिक लोटस फ्लेम इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होगी। एल्डर गुन नए के इन शब्दों को सुनकर यूनर कहते हैं, लेकिन बिग ब्रदर जियाओन और अभी उसके आगे जियाओन के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि अभी जियाओन को तो प्योराफेंग डेमोनिक लोटस सेंट के भूत ने पोजेस करके रखा था, और अगर वो जियाओन को इस डेमोनिक फ्लेम रियम के अंदर ही छोड़ के चली जाती है तो फिर इसकी गारंटी कौन लेगा कि जो प्योराफेंग डेमोनिक लोटस सेंट है वो जियाओन के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। अभी मास्टर याओ लोग भी थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद कहते हैं कि हम लोगों को पहले इस जगह से बाहर जाना होगा, क्योंकि अभी कुछ भी सोचना बेकार ही है, और अगर हम लोग यहाँ पे भी रुकते हैं तब भी हम जियाओन की हेल्प नहीं कर पाएंगे। और प्योराफेंग डेमोनिक लोटस सेंट भी यहाँ पे अपीयर होने के लिए जियाओन की बॉडी का यूज कर रहे हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है कि वो जियाओन को कोई भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। मास्टर याओ लोग के इन शब्दों को सुनकर जो यूनर होती है वो अपने लोअर लिप को बाइट कर लेती है, और अभी उसकी आंखों में भी काफी हिचकिचाहट मौजूद थी। अगर वो सच में जियाओन को यहाँ पे छोड़ के चली जाती है तो फिर उसका दिल शांत नहीं बैठने वाला, और ऊपर से यहाँ पे प्योराफेंग डेमोनिक लोटस फ्लेम भी मौजूद है। और जब ये सभी लोग हेजिटेट कर रहे होते हैं तभी आसमान में वो क्रीम व्हाइट फ्लेम और भी तेजी से फैल रही होती है, और एंड में जाके इस फैल रही क्रीम व्हाइट फ्लेम के एकदम बीचों बीच एक पिंक कलर की चीज जन्म लेती है। और जैसे जैसे ये पिंक फ्लेम इकट्ठा होती है तो फिर शांति से वहाँ पे एक ब्राइट पिंक कलर का फायर लोटस अपीयर हो जाता है। और जब ये ब्राइट पिंक कलर का लोटस अपीयर हुआ था तो जो एल्डर गुन नए होते हैं उनका चेहरा भी एकदम रेड हो जाता है, और अभी उन्हें ऐसा महसूस हो रहा होता है कि उनकी बॉडी की जो दुई की है वो बॉइल हो रही है, और अगर वो थोड़ी देर और यहाँ पे रुकते हैं तो वो भी अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, और इसी वजह से यहाँ पे और भी रुकना इम्पॉसिबल है। तभी एल्डर गुन नए यूनर के हाथ को पकड़ते हैं, वो तुरंत ही फ्लैश होके उस स्पेशल टनल की तरफ तेज से बढ़ने लगते हैं। अभी मास्टर याओ एक बार जियाओन को देखते हैं जो कि अपने दोनों हाथों को पीछे करके शांति से खड़ा हुआ था, जिसके बाद वो भी अपने दांतों को पीछते हुए उस स्पेशल टनल की तरफ बढ़ गए थे। और जब यूनर देखती है कि जियाओन उसकी आंखों से दूर होता जा रहा है तो उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग फैलती है, और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि जियाओन को उसकी जरूरत है। खैर तभी यूनर एक बार फिर से अपने ऑटो को बाइट करती है, जिसके बाद उसका वो हाथ हल्का सा झटका मार
मारता है। और ऐसा करने के बाद यूनर एल्डर गुन नए के हाथों से बाहर आ चुकी थी और बाहर आने के बाद जो यूनर होती है वो तुरंत ही अपने एक हाथ को एल्डर गुन नए के पीछे प्रेस कर देती है। अभी एक हल्की सी फोर्स गुन नए को स्पेशल टनल की तरफ भेज देती है। अभी यूनर कहती है कि एल्डर जब आप वापस लौटो तो फादर से कह देना कि इस बार जो यूनर है वो अपने मन की करना चाहती है। और एल्डर गुन नए ने भी ये सोचा नहीं होता कि यहाँ की सिचुएशन में ऐसा अनएक्सपेक्टेड चेंज हो जाएगा और इसी वजह से उनके पास रिएक्ट करने की मौका नहीं होता। वो तुरंत ही उस स्पेशल टनल के अंदर एंटर होकर गायब हो जाते हैं। और मास्टर याओलो जो कि उनका पीछा कर रहे होते हैं यूनर को इस तरह से पीछे रहते हुए देख उनका मुंह खुला खुला रह जाता है। और भले ही वो भी अंदर से कितनी भी कड़वाहट क्यों ना फील कर रहे हो लेकिन अभी उनकी सिचुएशन काफी हेल्पलेस होती है। अभी मास्टर याओलो यूनर से कहते हैं कि तुम जियान का ख्याल रखना, हम लोग तुम्हारा बाहर ही इंतजार करेंगे। इतना कहने के बाद उनकी बॉडी मूव होती है। वो तुरंत ही स्पेशल टनल के अंदर एंटर कर गए थे। लेकिन मास्टर याओलो जियान के ऊपर एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में जियान ने काफी बड़ी बड़ी डिफिकल्टीज का सामना किया है और इसी वजह से मास्टर याओलो को लगता है कि जियान बिना किसी डाउट के यहाँ से जिंदा वापस लौट पाएगा। खैर जैसे ही मास्टर याओलो उस स्पेशल टनल के अंदर एंटर करते हैं तो वो जो स्पेशल टनल थी वो तुरंत ही डिसअपियर हो गई थी। और स्पेशल टनल के गायब हो जाने के बाद यूनर पीछे मुड़ती है। उसका ध्यान जाता है आसमान में खड़े हुए जियान के ऊपर जिसने कि अपने दोनों हाथों को पीछे करके रखा था। और अभी यूनर की बॉडी से उसकी गोल्डन फ्लेम भी बाहर आने लगी थी। तभी यूनर कहते हैं कि बिग ब्रदर जियान इस बार यूनर आपके साथ रहेगी। और अभी उन क्रीम वाइट फ्लेम्स ने इस पूरे डेमोनिक फ्लेम रियलम को कवर कर लिया था। और वहीं इसके अंदर का जो मैग्मा का टेम्परेचर था वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका था। यहाँ तक कि एक लीड दूसिंग जिसकी स्ट्रेंथ 4 स्टार दूसिंग या फिर 5 स्टार दूसिंग पे पहुंच चुकी हो वो भी जगह पे ज्यादा टाइम तक नहीं टिक सकता क्योंकि इस जगह का जो हाई टेम्परेचर है वो उसकी दुखी को भी जलाने के लिए काफी है। और अभी जो यूनर होती है वो आसमान में फ्लोट कर रही थी और लगातार गोल्डन फ्लेम उसकी बॉडी से बाहर आ रही होती है। और भले ये भी इसको गोल्ड एम्पर इंसर्टिंग फ्लेम उसे प्रोटेक्ट कर रही हो लेकिन फिर भी जो यूनर की बॉडी थी वो एकदम पसीने से भर चुकी थी। लेकिन अच्छी बात है कि उसकी बॉडी की दुखी भी जलने के सेंस को सो नहीं करती। और क्योंकि गोल्ड एम्पर इंसर्टिंग फ्लेम को हेवीली फ्लेम रैंकिंग में इतने हाई लेवल पे रखा जाता है तो फिर इसका भी अपना एक रीजन होगा। खैर अपने चौथरा पच्चीस देखने के बाद यूनर क्या फोकस होती है उस आग के समुद्र के एकदम बीचों बीच। तब यूनर को वहाँ पे वो डिमोनिक फ्लेम से बना हुआ फायर लोटस दिखाई देता है जो कि धीरे धीरे करके रोटेट हो रहा था। और हर बार जब ये रोटेट हो रहा होता है तो इसका रंग डार्क रेड और सफेद में चमक रहा होता है। तब एक बज का साउंड सुनाई देता है। एट द सेम टाइम वो रोटेट हो रहा फायर लोटस एकदम सफेद रंग में ट्रांसफॉर्म हो गया था। लेकिन लगातार इसके अंदर रेड लाइट भी फ्लिकर हो रही थी जिस वजह से फायर लोटस काफी ब्यूटीफुल लग रहा था। और वो प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस से जिसने कि जियान की बॉडी को पोजेस करके रखा था वो भी लगातार इस फायर लोटस को देख रहा होता है। और ऐसे डेमोनिक को देख के वो जो सफेद आंखों वाला जियान होता है वो हेल्पलेस होते हुए कहता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तब तुम एक छोटे से बेबी की तरह थे और मैंने तुम्हें इंटेलिजेंस दी जिससे कि तुम इंसानों की तरह सोच सको। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी जो सोच है वो इस तरह से बदल जाएगी। ये सुन के डिमोनिक फ्लेम की बॉडी चमकने लगती है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट मैं खुद को कैसा बनाना चाहता हूँ ये पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड करता है और तुम मेरे मैटर में कुछ ज्यादा ही अपनी नाक अड़ा रहे हो। ये सुन के सफेद आंखों वाला जियान लगातार डिमोनिक फ्लेम को देखता रहता है। प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट कहते हैं कि मैं तो बस ये चाहता था कि तुम सेल्फ डिस्ट्रक्ट ना हो और से नफरत की वजह मैं ही हूँ। ये कहती है वो अपनी हैंडसेल्स को चेंज करते हैं और तुरंत ही वो दोनों बड़े बड़े फायर एरो जिन्होंने इस पूरे रियलम को कवर करके रखा था वो दोनों तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ने लगती है एक नीचे से तो एक ऊपर से। और जैसे ही दोनों फायर एरो मूव हुए थे तो तुरंत एक फायर का जाल शूट होता है और ये जो फायर कर्टन होता है किसी स्क्वायर की तरह बन गया था जिसके अंदर वो डिमोनिक फ्लेम होती है। अभी प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस और मेमोरीज मैंने तुम्हें दी थी मैं आज उन्हें वापस ले रहा हूँ जिसके बाद तुम एक बार फिर से वैसे ही बन जाओगे जैसे तुम मुझे मिले थे। प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट के इन शब्दों को सुनकर इस डिमोनिक लोटस के घूमने की स्पीड और भी तेज हो जाती है। डिमोनिक फ्लेम चिल्लाते हुए कहता है कि प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट जिसमें मेरी कोई भी परवाह नहीं है और इसी वजह से आज मैं तुझे अपनी मनमर्जी नहीं करने दूंगा। और प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के ये कहते हैं उस डिमोनिक लोटस के अंदर से काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है और इनका जो रंग होता है वो एकदम लाल होता है और जैसे ये खून जैसी फ्लेम रिलीज होती है तो वो जो फायर से बना हुआ सेल होता है वो तुरंत डिस्ट्रॉय होने लगता है। और प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट क्या लगातार डिमोनिक फ्लेम को देख रही होती है जो कि उस फायर कर्टन के अंदर काफी स्ट्रगल कर रही थी। डिमोनिक सेंट कहते हैं कि जब मैं पहले अपने लिमिट तक पहुंचा था तब एक बार मेरे मन में तुम्हारी सारी मेमोरीज को हटाने का विचार आया था लेकिन तब मैं ऐसा नहीं कर पाया और यही वो रीजन था जिस वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे सील कर दिया क्योंकि मैं चाहता था कि यहाँ पे रहने के बाद तुम्हारे अंदर के वो ब्रूटलनेस और किलिंग इंटेंट खत्म हो जाए। लेकिन अभी की सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है कि पिछले 1000 सालों के अंदर तुम्हारे अंदर की जो नफरत है वो और भी बढ़ चुकी है और अगर ऐसी बात है तो फिर आज मुझे एक कदम उठाना ही पड़ेगा। ये कहते ही डिमोनिक सेंट अपनी हैंडसेल्स को चेंज करने लगते हैं। एट द सेम टाइम उन दोनों बड़े बड़े फायर एरेस के जो कोने होते हैं वो अपने आप ही कोलैप्स होने लगे थे और जैसे फॉर्मेशन के अंदर के पार्ट्स कोलैप्स हो रहे थे तो वो एनर्जी जिसने की डिमोनिक फ्लेम को कैप्चर करके रखा था वो एनर्जी कर्टन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और फॉर्मेशन को ऐसे रोटेट होते हुए जो डिमोनिक फ्लेम होती है उसके अटैक फायर कर्टन के ऊपर और भी खतरनाक हो जाते हैं। और अभी यूनर को जो अर्थ शेकिंग बैंग बैंग के साउंड सुनाई दे रहे होते हैं उसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर जो गोल्डन फ्लेम होती है वो भी काफी डिम हो जाती है। अभी प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट अपने हाथ को मूव करते हुए कहते हैं रिफाइनिंग स्काई एंशिएंट अरे रिमूव। डिमोनिक लोटस सेंट के कहते हैं फायर कर्टन के अंदर से काफी सारे फायर ब्लड शूट होते हैं और ये किसी आग के जाली की तरह डिमोनिक फ्लेम के ऊपर इम्प्रिंट हो गए थे और फ्लेम से बना हुआ ये
आग का जला थोड़ा ऊपर उठता है, जिसके बाद उस डिमोनिक फ्लेम की बॉडी से टकरा जाता है। तभी उसके बॉडी के अंदर से वो ब्राइट रेड फ्लेम बाहर आती है, और जैसे ये रेड फोक बाहर आई तुरंत उस बड़े से फायर लोटस के अंदर से खतरनाक लेवल की चीख की आवाज सुनाई देती है, और वो डिमोनिक लोटस और भी तेज से रोटेट होने लगा था। लेकिन भले ये ब्राइट पिंक लोटस कितनी भी तेज से क्यों रोटेट हो रहा हो, वो उस फ्लेम के बने हुए जाले को नहीं तोड़ पाता। और अभी जो प्योराफिंग डिमोनिक लोटस सेंट होते हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से इस फ्लेम के जाले को कंट्रोल कर रहे थे, और ऐसा करने की वजह से वो ब्लड रेड फोग जो कि डिमोनिक फ्लेम की मेमोरीज और इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, और धीरे धीरे करके बाहर आता रहता है। तभी डिमोनिक लोटस सेंट कहते हैं, तभी प्योराफिंग डिमोनिक लोटस सेंट कहते हैं कि इस रिफाइनिंग स्काई एंशिएंट टेरेन ने हजारों सालों तक एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, और वो एनर्जी इस टाइम पे पूरी तरह से अनलीश हो चुकी है, तुम उसे नहीं रोक सकते। और इसी वजह से लिटिल डीमन अब तुम मेरे साथ चलो और अपने दिमाग को इस तरह से खाली होते हुए देख। वो जो प्योराफिंग डिमोनिक लोटस फ्लेम होता है उसके अंदर डर का माहौल फैल जाता है, वो चिल्लाते हुए कहते हैं बकवास, और बिना मेमोरीज और इंटेलिजेंस के फ्यूचर में डिमोनिक फ्लेम की कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं होगी, तो फिर इसे और मुझे मारने में क्या ही फर्क है। और तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी जान नहीं लोगे, लेकिन अब मेरी इंटेलिजेंस और मेमोरीज को इस तरह से वापस लेना ये मुझे मारने जैसा ही है। और इसी वजह से प्योराफिंग डिमोनिक लोटस सेंट तुम एक नंबर के दोगले इंसान हो, और अगर एक बार इसकी मेमोरीज और इंटेलिजेंस पूरी तरह से गायब हो जाती है तो फिर एक तरह से ये वाली जो प्योराफिंग डिमोनिक लोटस फ्लेम है इसकी पूरी तरह से डेथ हो जाएगी। ये सुन के प्योराफिंग डिमोनिक लोटस सेंट अपने सर को हिलाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा खतरनाक होने के साथ साथ मेरी सारी इनहेरिटेंस को पोजेस करते हो, और इसी वजह से अगर तुम्हें इस सील को तोड़ने दिया तो फिर दुनिया एक बहुत बड़े खतरे के अंदर आ जाएगी, और क्योंकि इस डिजास्टर की शुरुआत मेरे से हुई थी तो इसे खत्म करने वाला भी मैं ही हूँगा। ये कहने के बाद वो कुछ भी नहीं बोलते, तुरंत ही अपनी हैंड सील्स को चेंज करने लगे थे। अभी वो जो फ्लेम का जाला होता है वो और भी खतरनाक तरीके से डिमोनिक फ्लेम को घेर लेता है, और उस डिमोनिक फ्लेम लोटस से लगातार वो खून जैसा फोग बाहर आ रहा होता है, और ये जो ब्लड फोग होते हैं तुरंत इस डिमोनिक फ्लेम लोटस के ऊपर इकट्ठा होकर एक लाल रंग के फिगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये जो लाल रंग का फिगर होता है एकदम वैसे ही था जैसे कि एक्सप्लोड होने से पहले प्योराफिंग डिमोनिक लोटस फ्लेम हुआ करती थी, और अब क्योंकि इसे डिमोनिक फ्लेम के अंदर से बाहर निकाल लिया गया है तो ये फिर से अपने सर को नीचे झुका के उस डिमोनिक फ्लेम के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है। लेकिन जो प्योराफिंग डिमोनिक लोटस सेंट थे वो ऐसा मौका कैसे देने वाले थे, वो तुरंत ही अपने हाथ को क्लेंच करते हैं, और तुरंत ही वो जो फ्लेम का जाला होता है वो काफी तेजी से छोटा होने लगता है, और एंड में जाके जो फ्लेम का जाला होता है 10 फुट बड़े फायर प्रिजन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। और अभी जो प्योराफिंग डिमोनिक लोटस फ्लेम होती है वो काफी स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन वो जो डिमोनिक लोटस होता है वो उस फायर प्रिजन से बाहर नहीं आ पाता, और इस सीन को देखकर उस प्योराफिंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को डर लगने लगा था, क्योंकि अपनी रियल बॉडी से बाहर आ जाने के बाद अब उसकी स्ट्रेंथ तकरीबन 10 गुना कम हो चुकी है, और इसी वजह से अब उसके पास उतनी पावर नहीं है कि वो प्योराफिंग डिमोनिक लोटस सेंट से फाइट कर सके। अभी वो अपने घुटने प्योराफिंग डिमोनिक लोटस सेंट के सामने टेक देता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वो कहता है मास्टर प्लीज मुझे इस बार जाने दो, मैं फ्यूचर में अपने आप को जरूर बदल लूंगा। और इस डिमोनिक फ्लेम को अपनी जान की इस तरह से भीख मांगते हुए देख जो प्योराफिंग डिमोनिक लोटस सेंट होते हैं वो अपने सर को हिलाने लगते हैं, और जैसे ही वो अपने हाथ को मूव करते हैं तो जो प्योराफिंग डिमोनिक लोटस सेंट होते हैं वो तुरंत ही उनकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद उनका इल्यूजनरी फिगर उस बड़े से फायर प्रिजन के सामने अपीयर हो गया था, और जब प्योराफिंग डिमोनिक लोटस सेंट उनकी बॉडी के ऊपर से अपना कंट्रोल हटा लेते हैं तो जो यूनर होती है वो तुरंत ही जियाविन को पकड़ लेती है। और पिछले कुछ टाइम के दौरान जो जियाविन था वो बिल्कुल भी अनकॉन्शियस नहीं था, बल्कि उसकी जो सोल थी उसे प्योराफिंग डिमोनिक लोटस सेंट ने सप्रेस करके रखा था। और इसी वजह से जब जियाविन देखते हैं कि यूनर बाहर नहीं गई है तो उसे डांटते हुए कहता है कि तुम अभी यहाँ पे क्या कर रही हो। और जियाविन ने भी देखा था कि किस तरह से यूनर ने एल्डर गुननाई को आगे फेंक के खुद यहाँ पे रह गई थी, और जियाविन को एकदम सही सलामत देख के जो यूनर होते हैं वो एकदम खुश हो जाती है, उसे जियाविन की डांट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इसी वजह से वो तुरंत ही जियाविन के हाथ को टाइटली पकड़ लेती है और अभी उसके आगे टिकी होती है उस बड़े से फायर कर्टन के ऊपर। और यूनर को इस तरह से बिहेव करते हुए देख जो जियाविन होता है वो काफी हेल्पलेस फील करता है, लेकिन एंड में जाके उसने भी यूनर को अच्छे से पकड़ लिया था। और अभी प्योराफिंग डिमोनिक लोटस सेंट की वो इल्यूजनरी बॉडी उस प्योराफिंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के सामने अपीयर हो चुकी थी। डिमोनिक लोटस सेंट उस डिमोनिक फ्लेम के सर को सहलाते हुए कहते हैं कि लिटिल डेमन मैं तुमसे नफरत नहीं करता, और भले ही मैंने तुम्हारी वजह से अपनी जान गंवाई हो लेकिन फिर भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी नफरत नहीं है, और मेरी पूरी लाइफ में मेरे कोई बच्चे और डिसेबल नहीं रहे, शुरुआत से तू ही मेरे सबसे ज्यादा क्लोज रहा है। और ये कहते हुए डिमोनिक लोटस सेंट के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल होती है। अभी वो जो प्योराफिंग डिमोनिक लोटस फ्लेम होता है वो अपने सर को ऊपर उठाता है और उसकी वो खून सी लाल आके तुरंत डिमोनिक लोटस सेंट के ऊपर जाती है। वो डिमोनिक लोटस सेंट को देखते हुए कहता है लेकिन मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ। ये कहते हुए जो ब्लडी फॉग होता है वो विस्फोट हो जाता है और इसने तुरंत ही प्योराफिंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की इल्यूजनरी बॉडी को घेर लिया था। और ये जो ब्लडी फॉग होता है ये खतरनाक तरीके से डिमोनिक सेंट की बॉडी को इरोड करने लगता है। और जियाविन और यूनर जो कि दोनों इस फायर प्रिजन से बाहर खड़े हुए थे, इस सीन को देखकर दोनों शॉक्ड हो चुके थे। ये डिमोनिक फ्लेम कुछ ज्यादा ही खतरनाक है और प्योराफिंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को इस तरह से बिहेव करते हुए देख जो प्योराफिंग डिमोनिक लोटस सेंट होते हैं उनके चेहरे पे दर्द से भरा एक्सप्रेशन आता है। वो अपनी दर्द से भरी आवाज में कहते हैं कि ये सीन कुछ जाना पहचाना लगता है। ये कहते हैं अपने हाथ को बाहर की तरफ निकालते हैं और कहते हैं कि हम दोनों साथ में इस दुनिया से डिसअपियर हो जाएंगे। और जैसे ही प्योराफिंग डिमोनिक लोटस सेंट ये कहते हैं तो वो जो दोनों बड़ी बड़ी फायर फॉर्मेशन होती है वो तुरंत ही कोलैप्स होने लगती है और एंड में जाके इनमें से एक बहुत ही ब्राइट लाइट बाहर आती है जो कि सीधा जाकर उस फायर कर्टन से टकरा गई थी। और तभी एक बैंग साउंड के साथ वहाँ पे एक बहुत खतरनाक लेवल का एक्सप्लोजन होता है और इस एक्सप्लोजन की वजह से जो जियाविन होते हैं वो यूनर को और भी टाइट
तरीके से पकड़ लेता है। एट द सेम टाइम उसकी पीठ के ऊपर उसके बोन विंग्स अपीयर होते हैं, वो तुरंत ही पीछे की तरफ जाने लगा था और ये बैंग साउंड के साथ शुरू हुआ फायर स्टॉर्म पूरे रियलम के अंदर फैल जाता है और अभी नीचे की मैग्मा में भी 100,000 फुट बड़ा क्रैक अपीयर हो गया था और ये क्रैक इतने ज्यादा बड़ा होता है कि इसे यहाँ पे मौजूद मैग्मा भी नहीं भर पाती और अभी आसमान भी पूरी तरह से खाली हो चुका था। खैर जब वो खतरनाक लेवल की एनर्जी पूरे रियलम के अंदर से गायब हो जाती है तभी ज़ियाओयन और यूनर एक बार फिर से दिखाई देते हैं और ये दोनों ही एक बार एक दूसरे के मुंह को देखते हैं, जिसके बाद ये लाइटनिंग स्पीड से उस एक्सप्लोजन के मिडल की तरफ बढ़ गए थे। अभी आसमान में एक लाइट चमकती है। एट द सेम टाइम ज़ियाओयन और यूनर उस फायर एक्सप्लोजन के बीच में अपीयर हो गए थे और अभी प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के साथ साथ प्यूराफिंग डेमोनिक लोटस सेंट का भी इस डेमोनिक रियलम से नामो निशान मिट चुका था और अभी के सीन को देख कैसा लगता है जैसे कुछ भयानक एक्सप्लोजन की वजह से ये दोनों ही इस दुनिया से गायब हो चुके हो। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। तो इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट में जोर से बताना। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो चलो यार इस एपिसोड को करते हैं यहीं पे एंड मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।